जय हिंद साथियों, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि मैं समाज के कुछ विशेष व्यक्ति जो कि समाज में कुछ अहम भूमिका रखते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे लॉयर्स हों या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज के साथ आम आदमी से अधिक जुड़ा है, उनकी राय जानना चाहूंगा कि जानवरों के प्रति उनकी क्या राय है। तो इसी कड़ी में आज हम मिलने आए हैं श्री रामपाल सर से, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। बाकी इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, अपने बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएँ लोगों को। जय हिंद साथियों, मेरा नाम रामपाल सिंह यादव है और मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर कानपुर इंटेलिजेंस में पोस्टेड हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा सर के मुँह से, बाकी ज़्यादा पूछना ठीक नहीं क्योंकि विभाग की चीज़ें होती हैं। सर, सीधा-सीधा क्वेश्चन है, इस समय आपने देखा होगा कि समाज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों को जानवरों को लेकर, तो उसी बीच एक कड़ी निकल के आई है पिछले 2-3 महीने से कुत्ते को। तो क्या ये कुत्ते की जो बातें चल रही हैं, क्या हमारे समाज में कुत्ते की आवश्यकता है कि नहीं है? इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहूँगा कि नेचर ने जो भी जीव बनाए हैं, हर जीव की अपनी उपयोगिता है। फिर बात कुत्ते की अगर करें, तो मुझे पर्सनली मैं कुत्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि डॉग्स जो है वो बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होते हैं ह्यूमन के साथ। मनुष्य के साथ जो उनकी संवेदनशीलता है वो किसी भी और जानवर से श्रेष्ठ है। और काफी हमारे जीवन में उनकी भूमिका है, मददगार है। आप देखेंगे घटना के अनावरण में, अपराध के अनावरण में आप डॉग स्क्वाड की भूमिका को तो जानते ही क्या हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे जो डॉग्स आप यूज करते हैं डिपार्टमेंट में, वो पुरानी घटनाओं को भी कभी-कभी खोल देते हैं, जैसे 1-2 दिन हो चुके हैं, तो जैसे हम लोग नहीं पहचान पाते ये चीज़ कब की क्या है। कुत्तों की मदद से क्या कभी ऐसी सहायता प्राप्त हुई है? देखिए, डॉग्स जो है उनकी जो सूंघने की क्षमता है वो किसी भी जो है जानवर या फिर मनुष्य की भी बात कर लें, उससे बहुत उच्च स्तर की है। अगर आप 2 दिन पहले भी किसी जगह पे गए हैं तो डॉग स्क्वाड का जो है वो कुत्ता आपको सूंघ कर पहचान लेगा कि आपकी यहाँ उपस्थिति रही है। सर, जैसे कि कानून की बात करें, तो कानून तो सबके लिए समान है, लेकिन क्या ऐसा है कि प्रकृति और इंसान में कानून कोई भेदभाव करता है? देखिए, कानून एक समान दृष्टि से जो है मनुष्य को और सभी जीवों को देखता है, और इनको संरक्षण करने के लिए हमारी केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। आप देखेंगे कई तरह के जो है उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए पार्क्स बनाए जाते हैं, हैबिटाट्स बनाए जाते हैं। तो कानून की दृष्टि में सभी जीवों सभी जीवों को समान संरक्षण प्राप्त है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप थोड़ा-सा अटैच हैं, तो क्या कोई ऐसी घटना है जो आपसे जुड़ी हो जानवरों संबंध, किसी भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जो आपको याद हो, जिसमें आपने कुछ अलग देखा हो? देखिए, मैं कोविड का टाइम था, 2020, मैं औरैया में पोस्टेड था। और एक ऐसा प्रकरण है, किसी व्यक्ति का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन कोविड के टाइम पर जो है एक बुजुर्ग को उनके अपने बच्चे हॉस्पिटलाइज करा देते हैं, क्वारंटाइन करा देते हैं, और 15 दिन तक वो जो है नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में उस बुजुर्ग को देखने के लिए। और 15 दिन के बाद जो है, तो इस बीच जो है देखने वाली बात ये रही कि वो 15 दिन तक उनका जो पालतू कुत्ता था वो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा रहा। वो घर नहीं गया, वो अपने मालिक को छोड़कर कहीं और नहीं गया, ना उसने कुछ जो है खाया ना पिया वो 15 दिन तक। आप उसके इमोशनल अटैचमेंट को गैस कीजिए, क्या किसी और जो है ह्यूमन बीइंग के अलावा जानवर में आप इस तरह के इमोशनल अटैचमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? सर, जैसा कि चीज़ है कि क्या कुत्तों से समाज को कोई खतरा है? देखिए, समाज को और इस पूरी सृष्टि को किसी भी एक जीव से दूसरे जीव को खतरा नहीं होता है। खतरा दरअसल जो है मनुष्यों में जो विचार प्रक्रिया है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बोलते हैं, और जैसा आप बोलते हैं वैसे ही आप काम करते हैं, और जैसा आप काम करते हैं वैसे ही आपको उसका फल मिलता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अगर जो है प्रकृति को स्वीकारेंगे, सभी जीवों के सह अस्तित्व को स्वीकारेंगे, तो आपके अंदर नफरत पैदा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने ये सोच लिया कि सब कुछ मेरे लिए है, यानी कि सिर्फ मनुष्यों के लिए है, तो फिर आप जो है दूसरे जीवों को जब नकारना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर आ जाता है ईगो, अहंकार।
और फिर वो आपके जो है विचार प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी को उस तरह के काम करने के लिए, जैसे आप देखते हैं डॉग हिटर्स करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप ह्यूमन बीइंग भी अपराध करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो क्या आप उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं? तो अगर किसी डॉग ने बाइट कर भी दी, डॉग भी कब काटेगा? जब जब काटेगा जब वो फ्रस्ट्रेट होगा, उसे खाना नहीं मिल रहा होगा, उसे स्नेह नहीं मिल रहा होगा, प्यार नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे डॉग्स के ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि पूरे डॉग्स के प्रति आप घृणा करना शुरू कर दें। सर जैसा कि ये कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि पुलिस में है तो पुलिस की बात हो रही है, क्या पुलिस के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुत्तों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि सर्च वगैरह के लिए बीएसएफ वगैरह कभी कभार रील्स में देखा है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि किसी डिपार्टमेंट को अगर जो है उन्हें इस तरह की जो है कैपेबिलिटी की जरूरत है, तो वो निश्चित रूप से इसका उपयोग करते हैं। मैंने बताया ना कि उसका जो सूंघने की क्षमता है, मतलब वो स्मेल से, और दूसरा मैं आपको इसको अध्यात्म से जोड़कर अगर देखूं, तो कुत्ते जो है सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं खतरे को भांपने के लिए। अगर अच्छा। आप देखेंगे कि अगर खाली सुनसान जगह में, अंधेरे में, खाली सुनसान जगह में अंधेरे में जहां पर कोई भी नहीं है, और अगर कुत्ता भौंक रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कोई निगेटिव एनर्जी वहां पे है, और जिसे वो देख रहा है, जिसे वो महसूस कर रहा है, उसको आप नहीं देख सकते, लेकिन वो देख रहा है और महसूस कर रहा है, इसीलिए वो जो है उस खतरे के प्रति आपको आगाह करने के लिए भौंक रहा है। अच्छा सर, जैसे कि एक ये जनरल बेसिक सवाल है कि जैसे गली-अली है, अगर वहाँ 10-20 कुत्ते हैं या एक गली में 10-15 कुत्ते हैं, एक गली में एक भी कुत्ता नहीं है, तो अपराध होने की प्राथमिकता कहाँ ज़्यादा है? नेचुरली जो है आप सोचिए जरा, जब शरीफों को आने जाने में डर लगता है कुत्तों से, तो क्रिमिनल्स भी तो इंसान ही है। अगर कहीं पर जो है अगर डॉग्स हैं, तो वो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, खतरे को सबसे पहले कौन भांपता है? आप किसी के घर में दस्तक देते हैं, तो मालिक उठने से पहले कुत्ता जो है आपको रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है? दैट मीन कि अगर जो है अगर सुनसान सड़कें, अपराध घटता ही वही है जहां सुनसान होता है इलाका, ना जहां आदमी हो ना जहां जानवर हो, वहीं पर अपराधी को जो है सहूलियत होती है अपराध को क्या अंजाम देने की। कानून में सर, जैसा कि आप बता सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है कि सभी जानवरों को हटा दिया जाए? इस तरह का कोई अभी तक प्रावधान नहीं है, और इस तरह का कोई प्रावधान हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी विधायिका होती है, वहां पर बहुत उच्च स्तरीय बौद्धिक लोग होते हैं, और वो नेचर की जो है सहजीविता को, सभी जीवों के जो है उपयोगिता को, इसको को स्वीकारते हैं। तो ऐसा कोई अभी तक कानून पारित नहीं हुआ कि आप किसी भी जानवर को या किसी भी जीव को आप सृष्टि से हटाने का अधिकार पा जाएं। सर जैसे कि हम लोगों ने कुत्ते की तो बात करी ली, कुत्ता तो चलिए दिखता है। छोटा सा जीव होता है मछली, जो नदियों में पाई जाती है, तालाबों में पाई जाती है। तो जितना कुत्ते को जीने का पृथ्वी पे और हमारे समाज में अधिकार है, उतना ही मछलियों को भी है। उतना ही मछलियों को भी है, मैं कहता हूँ उतना ही मच्छर को भी है, और उतना ही प्रत्येक जो एक कीड़ा बनाया है ईश्वर ने, गॉड ने। आप मुझे बताइए जो है कि आप प्रकृति को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आप कैसे जो है ये सोच सकते हैं कि कोई भी अननेसेसरी चीज जो है इस नेचर ने बनाई होगी? कुछ भी होगा, उसका लाइफ साइकिल से कोई ना कोई कनेक्शन है। ये हमारे ज्ञान अर्जन के ऊपर है कि हम उसको जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं पक्का कह सकता हूं कि कोई भी अनावश्यक चीज जो है, ना तो ईश्वर और ना ही प्रकृति बनाती है, और ना ही आप ऐसा कह सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या एक सर के बारे में बात और बताना चाहूंगा कि मैंने तो वीडियोस के माध्यम से देखा है। अभी कुंभ मेला ड्यूटी लगी थी जहाँ की पूरा उत्तर प्रदेश बाहर से भी बहुत सारा फोर्स आया था, तो एक मंच पे सर ने सभी अधिकारियों के बीच में हजारों लोगों की भीड़ में सर ने कुछ लाइनें गुनगुनाई थी। तो अभी तो सर व्यस्त हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे ही टाइम मिला था 5-10 मिनट का, और बड़ी मुश्किल से मैंने सर को कन्वेंस किया कि आप थोड़ा सा जागरूक करेंगे लोगों को। एक तो सर एक मैसेज चाहते हैं हम आपसे कि आप दर्शकों को ये दें कि जानवरों के प्रति उनको प्रेम रखना है कि नहीं रखना है। दूसरा, कुछ समय बाद आप मुझे समय दीजिएगा जिससे कि मैं आपकी 2 लाइन रिकॉर्ड करना चाहूंगा विद योर परमिशन। मेरे दर्शक भी सुन सकें कि पुलिस के अंदर भी उतना ही दिल होता है, हम लोग भी उतने ही समाज का हिस्सा होते हैं जितना कि रोड पर रहने वाला, चलने वाला आम आदमी होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो एक मैसेज भी जाएगा, अच्छा भी लगेगा। पहले सर आप जरा परमिशन देंगे मुझे रिकॉर्ड निश्चित करने रूप की? से मुझे जैसे ही वक्त मिलता है,
मेरी हॉबीज रही है सिंगिंग, और मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत परफॉर्म किया करता था। अभी पुलिस की भागदौड़ में थोड़ा वक्त कम मिल पाता है, तो